हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हम लोग पिछले क्लास में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड रिजर्व के बारे में। मतलब संचय और अवितरित लाभ का समायोजन किस प्रकार से होगा जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, अब ये बता दूं, यदि बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के टाइम पर कोई रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड मतलब संचित हानि विद्यमान हो तो इन्हें रिटायरमेंट से पहले ही सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज भी है। Sometimes a firm may have reserves and accumulated profits or losses on the date of retirement of a partner. All partners, including the retiring partner, are entitled to share these past profits or losses. Hence, past profits and past losses are divided among all the partners in their profit sharing ratio. As a result, past profits and losses are no more shown in the new balance sheet. मतलब पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, उन सभी को हम सारे के सारे पार्टनर्स में रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर सहित उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें कोई भी पास्ट का प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा। जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। फर्स्ट है फॉर डिवाइडिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या हम ये कहें फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। संचय और अवितरित जो लाभ हैं उसको बांटने के लिए एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कहने का मतलब ऑल, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया वो भी और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी। being reserves and accumulated profits या undistributed profits transferred to partners capital accounts in old ratio। कौन से रेशियो में जाएगा ये? ओल्ड रेशियो में। नंबर 2 है फॉर डिवाइडिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एकत्रित हानि को बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मींस ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर से कैपिटल को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर रेशियो। ऑल्टरनेटिव क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको केवल रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के हिस्से तक ही अपलिखित करना है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा है रिजर्व और प्रॉफिट का वो नए बैलेंस शीट में आए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जनरल रिजर्व में रिटायर करने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है उतने अमाउंट से जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इन दोनों में रिटायर करने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है वो उस हिस्से को निकाला जाएगा और उसी अमाउंट से इनको डेबिट किया जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल में
क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन इसका है, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ accumulated profits transferred to his capital account. फोर्थ है, for distribution of specific reserve or fund, जो विशेष संचय हैं या विशेष कोष हैं उनको वितरित करने के लिए। If specific reserves or funds like workmen's compensation fund, investment fluctuation fund etc. are more in value than the actual liability, or if liability does not exist, they should be distributed among all partners including the retiring partner in their old profit sharing ratio. एंट्री बनेगा वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल कहने का मतलब जो रिटायर कर गया और जो बच गया वो भी। मतलब यदि विशेष कोष जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष अथवा विनियोग उच्चावचन कोष मतलब विनियोग उतार चढ़ाव कोष वास्तविक दायित्व से अधिक है, तो ऐसे आधिक्य को, सरप्लस को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने अनुपात में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके लिए एंट्री है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी तथा सी साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को बी अवकाश ग्रहण करता है फर्म से। ऑन द डेट ऑफ बीज रिटायरमेंट, बी के अवकाश ग्रहण करने की तारीख को द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। जनरल रिजर्व में 1,20,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 18,000 का, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। अगर बैलेंस होता क्रेडिट तो वो क्या होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता। खैर यहां तो डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड है 12,000 रुपया का। देयर वॉज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड के लिए अब कोई दायित्व भी नहीं है, तो इस फंड को पूरा पूरा पार्टनर में बांट देंगे। तो एंट्री हो जाए, बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एंट्री पास करेंगे 2019 अप्रैल 1 को फॉर्मेट बना लिए जर्नल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज मेंशन कर दिया गया। अप्रैल 1 को एंट्री किए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 और इसको ए बी सी तीनों में 3:1 में बांट दिए। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल 3:2:1 का रेशियो में बांटे 60-40-20। नरेशन हो गया, बीइंग द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब प्रॉफिट लॉस में बैलेंस क्या है, डेबिट है। चूंकि ये बैलेंस डेबिट है तो इस पीएल को क्या करेंगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल का बैलेंस 18,000 है, डेबिट बैलेंस, इसको पार्टनर्स में 3:2:1 में 3/6, 2/6, 1/6 हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए बी सी में। बीइंग द एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड में 12,000 रुपया है और इसके लिए कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। एंट्री किए वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कौन कौन है, सारे पार्टनर्स से बांट दिया गया। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट किया गया 12,000 से
टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 3:1 का रेशियो था, यानी 3/6, 2/6, 1/6, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड अमंग पार्टनर्स। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।